नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा का महत्व तो होता ही है, ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बहुत खास माना जाता है। खगोल विज्ञान में चंद्रमा को पृथ्वी ग्रह का उपग्रह माना जाता है, वहीं ज्योतिष में इसके द्वारा व्यक्ति की चंद्र राशि ज्ञात होती है और इसका आकार सभी 9 ग्रहों में से सबसे छोटा होता है, लेकिन इसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है। लेकिन मानसिक बीमारियों का कारक कैसे होता है चंद्रमा, इस सब पर आज बात करेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका NH24/7 पर। और चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो देखिए, मानसिक बीमारियों का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा जिसे शीतलता के लिए जाना जाता है, चंद्रमा जिसे हम कहते हैं पंडित जी की बहुत शांत स्वभाव का माना जाए, क्योंकि सूर्य को हम देखते हैं तो सूर्य की किरण जो होती है वो हमें उग्र करती है, एक अग्नि तत्व देती है, वो ऊर्जा देती है। लेकिन चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल शांति का कारक है। लेकिन ये बीमारियों का कारक कैसे हो सकता है? जो हमारी मानसिक बीमारियां होती है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसका चंद्रमा से क्या संबंध है पंडित जी? बिल्कुल, NH24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम यानी ज्योतिष समाधान को देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, आपने जो आज विषय लिया है बेहद शानदार विषय है। चंद्रमा मनसो जाए, यानी चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक ग्रह है। आप चंद्रमा को थोड़ा ऐसे समझिए कि चंद्रमा के कारण हमारे इस पृथ्वी पर कितनी सारी हलचल होती है। कैसे आप इसको समझ लीजिए, समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, यानी समुद्र ऊपर उठता है और फिर गिरता है, वो केवल चंद्रमा के कारण होता है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें, खासतौर से आपने देखा होगा जब भी पूर्णमासी होगी, पूर्णिमा यानी चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में प्रकट होता है, आप देखिए कि उस समय हमारे यहाँ पूरे देश और पूरे ब्रह्मांड की जो परिस्थितियां हैं उनमें भारी परिवर्तन आता है। ठीक उसी प्रकार जब चंद्रमा और सूर्य का आपस में मिलन होता है, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं, तब भी इस देश और दुनिया में बहुत सारे फर्क दिखाई देते हैं। तो आप सोचिए कि जब चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ आगे बढ़ता है तो अपने आप में व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री या जो भी जीवित वस्तु है, उस पर बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा जो रोज का राशिफल लिखा जाता है, जो हमारे दर्शक राशिफल सुनते होंगे अलग अलग चैनल्स पे या विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अपना भविष्यफल जानते हैं, वो भी चंद्रमा के आधार पर निकलता है। देखिए, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन या अमूमन 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रहता। 29.5 दिन का इसका चक्र होता है। और आप देखिए कि 28 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र और एक अभिजित नक्षत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देखिए कि चंद्रमा किस प्रकार से हमको परेशान करता है। अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है मानसिक बीमारी, जैसा मानसिक यानी मन से जुड़ी हुई बीमारी। अब कई प्रकार की मानसिक बीमारियां जो है हम देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, आदमी आज के दौर में तनाव में सबसे ज्यादा ग्रस्त है। बहुत तनाव है। ऐसा नहीं कि तनाव पहले नहीं होता था, आज से 20 साल पहले भी तनाव होता था, लेकिन आजकल तनाव का स्तर अलग अलग प्रकार का हो चुका है। किस प्रकार से आप उसको समझेंगे? देखिए, आज सबसे पहले बच्चा स्कूल जाता है, मैंने वो UKG, जिसको आज एक नई परिभाषा गढ़ी गई है हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चा UKG जाता है, फिर वो नर्सरी में जाता है, फिर वो स्कूल में पढ़ता है। उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होता है? माता पिता जैसे ही जन्म लेते हैं उनको लगता है कि हमारा बच्चा आइंस्टाइन बन जाए, हमारा बच्चा जो है वो देश और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, उसके 99% होना चाहिए। तो उसके ऊपर वो प्रेशर डालते हैं, तनाव में आना शुरू हो जाता है, मानसिक रूप से वो परेशान होने लगता है। कई बार बच्चा समुचित रूप से पढ़ना नहीं चाहता, तो आप काउंसलिंग कराने ले जाते हैं। काउंसलर्स बोलता है कि भाई बच्चे को मानसिक रूप से आपको प्रसन्न रखना है।
वहां से आप देखिए तनाव शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो बच्चा जब 8th क्लास में पहुंचा, आजकल बोर्ड होना एक बार फिर से शुरू हो गया है, 5वीं और 8वीं का बोर्ड होता है। माँ बाप का प्रेशर है, बच्चा 90% से ऊपर पास होना चाहिए, वहां फिर तनाव। उसके बाद जैसे ही बच्चा 9th से लेकर 10th के बीच में पहुंचता है तो एक सब्जेक्ट चुनने का तनाव तनाव कि भाई आपको बायो साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है, या आपको सोशल साइंस की तरफ यानी आर्ट्स की तरफ आगे बढ़ना है। अधिकांश लोग अपने बच्चे को आईआईटी या नीट की ओर आगे ले जाते हैं। आजकल एक और नई चीज शुरू हुई है जिसको हम क्लैट भी कहते हैं, यानी उसको वो वकालत के रूप में ले जाना चाहते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ वकील बनाना चाहते हैं। हर बच्चे के ऊपर तनाव है कि भैया कैसे भी तो करके मैं इन परीक्षाओं में सेलेक्ट हूं। कंपटीशन लाखों का हो गया है, माने एक सीट को पाने के लिए लाखों लोग बैठे हुए हैं, उस बात का तनाव। चलिए उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं सेलेक्ट होता है तो उसके बाद नहीं सेलेक्ट होता है तो बात का तनाव कि अब करेगा तो करेगा क्या। बहुत सारे लोग हमारे इसी प्रोग्राम के माध्यम से पूछते हैं कि बच्चे को नौकरी कराएं, व्यापार व्यवसाय कराएं। अधिकांश बच्चे जिनके यहाँ पैतृक व्यापार होता है कई बार उसकी ओर नहीं जाना चाहते, उस बात का तनाव। इसके बाद कॉलेज आ जाते हैं, पास कर लेते हैं। आजकल आईआईटी में लोग चले जाते हैं लेकिन वहां भी नौकरियां नहीं पा रही हैं क्योंकि कैंपस हो ही नहीं पा रहे हैं, उस बात का तनाव। कैसे नौकरी करेंगे? अच्छा, नौकरी कर ली जैसे तैसे, परिवार हो गया, अब वैवाहिक जीवन का तनाव। तो आप देखिए वैवाहिक जीवन के बाद तनाव, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉस आपसे बहुत अपेक्षा कर रहा है, टारगेट पकड़ा देता है, टारगेट का तनाव कैसे पूरा करेंगे। चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र में हो, किसी भी स्वरूप में हो, बॉस का तनाव, बॉस के ऊपर बॉस का तनाव। और उसके बाद के जब मध्य उसमें पहुंच जाते हैं तो बच्चा बड़ा करने का तनाव, फिर उसके बाद उसकी शादी करने का तनाव। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म से लेकर जब तक आप आगे बढ़ते हैं तो हर चीज का तनाव आपको झेलना पड़ता है। अब इस तनाव को बढ़ाने में या तनाव आने में सबसे ज्यादा यदि किसी ग्रह की भूमिका होती, वो होती है चंद्रमा। यदि जातक की कुंडली में कमजोर चंद्रमा है, आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में तनाव अति स्तर तक पहुंच जाएगा। कई बार बहुत सारे पुरुष या बहुत सारी महिलाएं थोड़े से साइकिक हो जाते हैं, उनको एक चीज का अज्ञात भय बना रहता है, डर बना रहता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं लोग मेरे को मार तो नहीं देंगे। कई बार आपने बहुत देखा होगा कि कुछ लोग जो है अकेले किसी कमरे में सो भी नहीं पाते हैं, उनको अपने साथ रखने के लिए किसी व्यक्ति का, या किसी पुरुष है तो पुरुष है, महिला है तो महिला की आवश्यकता पड़ती है, वे साथ में कोई बैठ जाए। कई बार आपने देखा होगा अंधेरे से निकलने में, या कोई डेंस फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, वहां से निकलने में इस बात का तनाव कि भाई कहीं शेर या भेड़िया तो नहीं खा जाए। तो आप देखिए सारी चीजों का कारक ग्रह जो है वो केवल और केवल चंद्रमा होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत शानदार है तो आप मानकर चलिए कि आपको किसी भी हर प्रकार के तनाव से आप अपने आप को मुक्त पास पाएंगे। और वहीं यदि चंद्रमा बेहद कमजोर है तो तनाव तो आपके जीवन में रहेगा और अलग अलग प्रकार का तनाव रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, दो शब्द होते हैं, एक चिंता और एक चिंतन। अगर व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, तो उस दिशा में वो सही दिशा में आगे बढ़ता है और भली भांति मतलब एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन वो चिंतन अगर चिंता बन जाए, अगर चंद्रमा कमजोर हो हमारी ग्रह राशि में, उसे मजबूत कैसे बनाएं? देखिए सबसे पहले तो साधना जी समझना ये पड़ेगा कि आखिरकार चंद्रमा कमजोर होता कहाँ पर है, फिर उसको कैसे आप मजबूत बना सकते हैं। तो इस पे विश्लेषण थोड़ा सा कर लेते हैं, हमारे दर्शकों के लिए बड़ा समझने का विषय रहेगा कि आखिर चंद्रमा कमजोर कहाँ कहाँ होता है। तो उसको कुंडली में थोड़ा रखकर हम समझते हैं। देखिए कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 लग्न होते हैं और 12 राशियां होती हैं। हर चीज 12 के उसमें है हमारे यहाँ। मेष लग्न से मीन लग्न तक, मेष राशि से मीन राशि तक, और इसके बाद चंद्रमा की अपने अपने आप में स्थितियां। तो मैं एक लग्न और एक राशि में किस प्रकार से चंद्रमा कहाँ भ्रमण करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूँ।
तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि चंद्रमा कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, जिसको हम लग्न कुंडली भी कहते हैं, यदि चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है तो जातक को बहुत चंचलता देता है, उसका मन स्थिर ही नहीं होता, हमेशा भटकता रहता है। यदि आप उससे कहें कि भाई आप कोई भी काम को इस प्रकार से कर लीजिए, वो आपकी बात को सुन तो लेगा पर करेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठकर जातक को भटकाता है, अस्थायित्व देता है। जातक किसी भी स्वरूप में स्थायी रूप में नहीं रह पाता, माने स्टेबिलिटी नहीं होती, बहुत भटकता है। अब चंद्रमा यदि मेष राशि में हो तो वो एग्रेशन यानी गुस्सा लेके आता है। यदि चंद्रमा वृषभ राशि में हो, शांत तो होता है लेकिन कई बार उसमें जिद्दीपन बहुत आ जाता है, बहुत जिद्दी होता है। यदि वहीं मिथुन लग्न या मिथुन राशि का चंद्रमा हो तो उसमें ड्यूअलिटी होती है, यानी वो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को साथ में लेकर चलता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार को वो एक साथ लेकर चलेगा। वहीं यदि कर्क लग्न का चंद्रमा हो, स्टेबिलिटी तो होती है परंतु फिर भटकाव होने लगता है। जैसे हमारे यहाँ कई उदाहरण दिए जाते हैं, भगवान राम का ही उदाहरण है। कर्क लग्न यानी लग्न में चंद्रमा था, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाए, माने स्थिति वो बहुत शांत थे, परंतु आप देखिए लगातार उनको भटकना पड़ा, घर में नहीं रह पाए, घर से 14 वर्ष तक भटकते रहे, फिर आए, उसके बाद पत्नी से बिलगाव हुआ, फिर भटकाव शुरू हुआ, मन में यानी चित्त में अस्थिरता रही। सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करते हैं, जातक बहुत डोमिनेट होता है, परंतु जातक का जहां जन्म होता है वहां कुछ कर ही नहीं पाता, उसको दूर देश जाकर भटकना पड़ता है, वहां भी स्टेबिलिटी नहीं होती, बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, इतना क्रोध कि वो अपने चित्त पर स्टेबल ही नहीं हो पाता, हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। कन्या लग्न में यदि चंद्रमा है या कन्या राशि में लग्न में चंद्रमा है, जातक लगातार ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सोचता है, वो हमेशा सोच और उधेड़-बुन में ही अपने आप को जीवन में रह जाता है। कन्या लग्न में खासतौर से थोड़ा सा साइकिकनेस यानी मानसिक बीमारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, अस्थिर होती हैं, क्योंकि बुध का भी प्रभाव है और चंद्रमा का भी प्रभाव है, तो वहां पर मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अब तुला लग्न या तुला राशि में बात करें तो जातक जो है नेचुरली भटकेगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो कोशिश करेगा कि दूर देश चला जाऊं, कुछ बहुत बेहतर तरीके से करूं, बहुत अच्छे तरीके से करूं, भटकेगा। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो आप देखिए कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नीच का होता है। जिस प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, ठीक वृश्चिक राशि में आकर वो नीच का हो जाता है। तो नीच का चंद्रमा यानी एग्रेसिव, बहुत गुस्सा, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज में आदमी से आप कहें कि भाई आप अमुक काम को करिए, वो हमेशा गुस्से से ही बात करेगा। आप कोशिश भी करें प्यार और मीठापन लाने की, वो ला ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा मानसिक रूप से अस्थिर कर रहा है। धनु लग्न या धनु राशि की हम बात कर ले तो चंद्रमा यदि लग्न में है या राशि में बैठा हुआ तो एग्रेशन बना होता है, दौड़ता भागता होता है। जैसे धनु राशि का जो राशि स्टार साइन जिसको हम बोलते हैं राशि चिन्ह, यानी आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर मनुष्य का, जिसके हाथ में तीर और कमान है, वो हमेशा जो भी बोलेगा वो उसी हिसाब से बोलेगा जिससे उसका हित हो। थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं धनु राशि वाले, लेकिन डोमिनेंस हमेशा प्रभाव करते हैं, खुद भी तनाव में रहते हैं और दूसरों को भी तनाव देते रहते हैं। बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि की, जातक में बहुत मकर लग्न में और भी तीखापन होता है, बहुत तनाव हमेशा, और कई बार आदमी मानसिक रूप से परेशान होता है तो नशे की तरफ आगे ले जाता है। यानी आप देखेंगे कई बार लोग ड्रग्स लेने लगते हैं या अत्यधिक मदिरा पान करते हैं, तो उसमें मकर लग्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है, मकर राशि में भी अमूमन पाया जाता है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि की हम लोग चर्चा कर ले तो आप देखिए कि चंद्रमा जो है बिल्कुल अनस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से अस्थिरता पैदा करता है। और मीन लग्न और मीन राशि में तो ये स्थिति और भी बढ़ जाती है, जातक हमेशा भटकता रहता है, उसको कई बार बोलना, समझना या बात करने में भी डर लगता है, उसको लगता है कि कई बार मेरे मुख से गलत ना हो जाए, हमेशा दूसरों के नीचे दबा और कुचला, जिसको हम कहते हैं ना, लोग बहुत आसानी से डोमिनेट कर लेते हैं, हमेशा घबराया सा रहता है कि मैं करूं तो करूं क्या।
लोगों को से किस प्रकार से चलूं, उसको हमेशा किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये 12 लग्न और 12 राशियों का प्रभाव हो गया। अब कुंडली के 12 भावों में ये बैठेगा तो क्या असर देगा, ये तो लग्न की मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं, यदि द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठे, द्वितीय भाव का चंद्रमा जातक को कमजोर तो करता है, परंतु घर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उसकी हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, यानी लोग उसकी कहीं ना कहीं सहायता में की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिलता है, परंतु परेशान वो वहां भी रहता है। तृतीय भाव में यदि चंद्रमा हो लग्न से तीसरे भाव में, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा इस बात की खोज में लगा रहता है कि कोई ना कोई व्यक्ति उसको संरक्षण दे दे, चाहे वो मित्र हो, चाहे परिजन हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो किसी ना किसी का शेल्टर चाहता है। एक मन में अनावश्यक घबराहट सी हमेशा बनी रहती है, बहुत परेशान होता है। चौथे भाव का चंद्रमा, आप देखिए कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे जिन पे कोई ना कोई व्यक्ति इल्जाम लगा देता है कि हर चीज तुम्ही ने गलत की है, यानी हर काम में तुम ही गलत हो, और आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। और चौथे भाव का चंद्रमा माता को कष्ट सबसे ज्यादा देता है, यानी उनकी माता हमेशा बीमार बनी रहती हैं, परेशान बनी रहती हैं, हमेशा वो कोशिश करती हैं कि स्वस्थ हो सकें, लेकिन बेटे या बेटी की कुंडली में चंद्रमा के चौथे भाव में होने के चलते बीमार बनी रहती हैं। सुख में कमी लाता है, सुख में कमी होगी, मानसिक तनाव पैदा होगा, मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी। पंचम भाव का चंद्रमा थोड़ा बहुत ठीक होता है, संतान को लेकर, कई बार बॉस को लेकर जातक के मन में तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं। कोशिश करते हैं कि भाई बॉस जो है वो ठीक हो, लेकिन उच्च अधिकारी और अधीनस्थ हमेशा तंग करते रहते हैं, तो वो आदमी फिर मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियों की ओर अग्रसर होता है। छठे भाव का चंद्रमा जातक को रोगी बना देता है, यानी जातक को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, फेफड़े से जुड़ा हुआ रोग, आपने देखा हुआ दमा हुआ, तपेदिक हुआ, अस्थमा हुआ, और इस प्रकार यानी फेफड़े और फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी होती हैं। बहुत जल्दी जल्दी वो बीमारियों का शिकार हो जाता है, उस बात की परेशानी होती है। सप्तम भाव में चंद्रमा रहे, पत्नी तो सुंदर मिलती है, संबंध भी सभी से अच्छे होते हैं, लेकिन लग्न को देखता है अनस्टेबिलिटी, फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार के बच्चे हमेशा एक तरफ, आप कहें कि भैया एक जगह बैठ के काम कर लो, तो वो बैठ के काम नहीं कर पाते हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा जातक को बहुत भटकाता है, भागने की कोशिश करते हैं, कोई भी परेशानी आई तो वहां से भाग जाएंगे, और इस बात पे विचार नहीं करेंगे कि हम अपनी परेशानी को कैसे दूर कर लें। तो सप्तम भाव का चंद्रमा जातक को भटकाता है, फोकस नहीं कर पाता है। कई बार माँ बाप आते हैं कि भैया हमारा बच्चा फोकस नहीं कर रहा है, पढ़ाई में स्थिर नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में उसको चंद्रमा के ठीक होने की सलाह जरूर देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा, यदि जातक की कुंडली में 8वें भाव में चंद्रमा आ जाए, तो जातक को नेत्र रोग और मानसिक माने हमेशा सर में दर्द बना रहता है, हेडेक बना रहता है, हेडेक के चलते बहुत परेशान होता है कि भाई इतना सर दर्द और इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्या करें, इस बात का तनाव। भाग्य स्थान में चंद्रमा अमूमन ठीक माना जाता है, जातक को धर्म कर्म इस बात को लेकर उसमें आस्था बनाए रखता है। दशम भाव में चंद्रमा जातक को स्थिर नौकरी नहीं मिलती, जातक जब भी कार्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें स्थिरता नहीं हो पाती, इस बात का तनाव कि कामकाज ठीक नहीं है, कैसे हम अपने जीवन में कामकाज को ठीक कर सकते हैं, उसका तनाव दशम भाव का चंद्रमा देता है। हाँ, 11वें भाव का चंद्रमा हमेशा सुखद होता है, कोई तनाव नहीं देता, लेकिन यदि 11वें भाव में चंद्रमा हो और अस्थिर लग्न हो, खासतौर से मिथुन लग्न हो, खासतौर से आप कन्या लग्न हो, खासतौर से तुला लग्न हो, तो आप देखेंगे उसमें अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। तो चंद्रमा यदि एकादश भाव में हो, कुंभ लग्न हो, तब भी अस्थिरता बनी रहती है। तो और सबसे ज्यादा खराब स्थिति यदि चंद्रमा की होती है तो वो 12वें भाव की चंद्रमा की होती है। 12वें भाव का चंद्रमा जातक को हमेशा मानसिक रूप से बीमार बनाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग साइकिक होते हैं, बहुत सारे लोग छुआछूत या बहुत सारी चीजों में पड़ जाते हैं कि ये खराब है, इससे नहीं बात करूंगा, हमेशा 24 घंटे उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, फोकस नहीं कर पाते। हालांकि
छठे भाव का चंद्रमा जातक की छठी इंद्रिय, वो 12वें भाव का चंद्रमा जातक की सिक्स्थ सेंस को बढ़ा देता है। माने उसमें कई बार आसपास की चीजों को देखने की क्षमता होती है। उनमें एक और विलक्षण चीज होती है कि उनके मुख से कोई भी बात होती है तो वो सच हो जाती है, लेकिन वो डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनको आसपास की चीजें दिखने लगती हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया ये तो पागल हो गया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की स्थिति होती है। तो चंद्रमा जो है अपने आप में जातक को बहुत सारी मानसिक बीमारियां देता है। अच्छा, इसमें और कुछ चीजों को देखना बेहद आवश्यक है। खासतौर से यदि शनि ग्रह चंद्रमा को देखता है या शनि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो मानसिक रूप से परेशान और हो जाता है। वहीं यदि चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो तो ग्रहण योग बना देता है। तो जातक अपने जीवन में सोच ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि करे तो करे क्या, मानसिक रूप से भारी परेशान बना रहता है। वहीं चंद्रमा यदि सूर्य के साथ बैठ जाए यानी अमावस्या की स्थिति हो जाए तो चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई भी चीज जातक अपने जीवन में कर ही नहीं पाता। हमेशा उसमें आत्मबल, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं यानी आत्मविश्वास कहते हैं, उसकी भारी कमी होती है। तो आप देखेंगे कि उस प्रकार की चीजें भी जातक के जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। तो ये भी सबसे ज्यादा एक विकट स्थिति जातक के जीवन में होती है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि चंद्रमा किस तरह से हमारे जीवन में मानसिक रूप से रोग को लेकर आता है। अब इससे बचने का क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये मैं साधना जी के प्रश्न को दोहरा देता हूँ। बचने का उपाय, जातक को हमेशा एक मोती रत्न धारण करना चाहिए जिसका वजन लगभग 12 से 15 रत्ती के बीच में हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसको हम कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर कहते हैं, उसमें हमेशा चांदी में धारण करना चाहिए। यदि आप मोती पहन पाने में सक्षम ना हो तो सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी का मोटा छल्ला आप जरूर पहनिए, इससे भी चंद्रमा ठीक होता है। चंद्रमणि एक आती है, बाजार में आपको मिल जाएगी, उससे भी जातक को लाभ होता है, उसको भी धारण करें गले में या हाथ में। इसके अलावा यदि आप कोई रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है उससे भी चंद्रमा ठीक होता है, क्योंकि भगवान चंद्रमा अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। तो आप दूध से, गंगा जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो निसंदेह इस प्रकार की परेशानियों से निजात जरूर मिलेगी। तो समाधान बताया है, ये दर्शकों के बेहद काम आने वाला है, क्योंकि मानसिक रोग एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बात नहीं करते हैं। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते, वो पंडित के पास भी जाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि समस्या आखिरकार क्या है। तो ऐसे में आज का जो सेगमेंट है, आज का जो विषय है, वो बहुत कारगर साबित होगा उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।